होती है। तो दोस्तों अगर आप इस चीज के लिए रेडी हैं तो प्लीज अपनी टीम को यहाँ पे इनवाइट कीजिए, उनको बोलिए कि जो भी प्रोडक्ट है, जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, जो प्रोडक्ट है, उसकी लाइव ट्रेनिंग भी आज होगी। और अगर आप साथ के साथ में करना चाहते हैं, साथ के साथ में सीखना चाहते हैं, तो वो भी आज हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। और दोस्तों ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात कि जो प्रोडक्ट है उसकी ट्रेनिंग हमने ले लेंगे, जो डेमो है वो डेमो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन जो मेन चीज उसके बाद आ रही है कि इसके ऊपर इतना बड़ा बिजनेस किया जा सकता है जितना कि कभी हमने सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। आउट ऑफ द बॉक्स आज हम जो चीजें हैं वो करने वाले हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आज अपनी टीम से इनवाइट कीजिए ताकि लाइव एक तो वो डेमो सीख सकें, दूसरा जो बिजनेस मॉड्यूल है, जो बिजनेस है, वो हम यहां से इसको देख सके। राइट। तो दोस्तों समय जो है वो बहुत ही कम बचा है हमारे पास, सिर्फ 4 मिनट का समय है। तो दोस्तों 4 मिनट का समय है, लेकिन इससे पहले जो हमने पार्ट 2 किया था, आपको याद होगा कि जो हमने लास्ट एक वेबिनार किया था कि हाउ टू इनवाइट न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू कस्टमर पार्ट 2। तो क्या आप उसमें से बता सकते हैं कि कितने लोगों ने उसको ट्राई किया, अप्लाई किया, इंप्लीमेंट किया? आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी थी उस वेबिनार में? जो हमारा लास्ट का वेबिनार था उसमें आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी? तो क्या वो चीज आप शेयर करना चाहेंगे? राइट। तो यहाँ पे मिस्टर यूसुफ खान बता रहे हैं कि नो सुनना, बिल्कुल, यानी कि हमने 10 लोगों से ना सुननी थी। ये हमने एक टारगेट लिया था, एक छोटा सा टारगेट लिया था कि हमने 10 लोगों से ना सुननी थी। तो कितने लोगों ने इसको किया? मिस्टर गणेश जी भी बता रहे हैं नो सुनना, बिल्कुल, यानी कि हमने 10 लोगों से ना सुननी थी कि लोग हमें ना बोले, क्योंकि जो ये माइंड गेम है, ये माइंड जो है वो बहुत ही पावरफुल है। राइट। रमेश सूर्यवंशी बोले हैं 40 लोगों से, वेरी गुड। अनिल गौतम जी कानपुर से यस किया। 20 लोगों से, बहुत बढ़िया। पवन गौतम जी नो बोलना, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो नो था हमने लोगों से ना सुनी थी। अरे माइंड सेट है, हम क्या है, हमारी आदत क्या होती है कि हमने हाँ सुनना है। अगर 2 लोगों ने हमें ना बोल दिया तो हमारा जो मोटिवेशन है वो खुद इतना डाउन हो जाता है कि आगे चल के कोई भी हम किसी से पहली बार तो मिलने ही नहीं जाएंगे। राइट। अगर मिलने भी चले गए तो हमारे अंदर इतना एंथुसियाज्म नहीं बचेगा, इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि हम उस पर्सन से उस वे में बात कर सकें जिस वे में हम बात करने के लिए जाने वाले थे। तो दोस्तों वहीं पे अगर हम ना सुनने के लिए जाने वाले हैं, क्यों? माइंड हम अपना इस तरीके से सेट कर लेंगे कि भाई साहब मैंने घर से बाहर निकलना है तो आज मैंने ना बोलनी है, तो आज मैं यहाँ पे ना बोलूंगा। मेरे अपना इसी तरीके से जो मकसद है वो मैंने सेट किया है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप इस तरीके से सेट करेंगे तो ना बोला आपका 100% टारगेट अचीव हुआ, 2 लोगों ने ना बोला आपका 100% टारगेट अचीव हो रहा है, तीसरे ने बोल दिया, चौथे ने बोल दिया, पांचवी ने बोल दिया। लेकिन अगर छठे पर्सन ने, 6th पर्सन ने आपको गलती से हाँ बोल दिया तो मुझे एक चीज बताइए, आपका घाटा कहाँ पे पड़ने वाला है? राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से जो सेशंस हैं वो चलते रहेंगे आप सबके लिए। कीवान डॉक्टर इसी तरीके से जो सेशंस हैं, जो वेबिनार्स हैं, वो आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। तो ये जो समय है लॉकडाउन का, ये सीखने का सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा समय है सीखने का। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज को सीखिए। आज का जो हमारा ये जो वेबिनार होगा, ये जो प्रोडक्ट है सैनिटरी नैपकिन, इसके ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं, बहुत कम लोग। देखिए जहां पे भीड़ जा रही है, भीड़ से हटके काम करने की सोचिए। भीड़ तो ऑलरेडी एक तरफ से जा ही रही है, राइट। तो अगर भीड़ से हटके काम करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपके जो कामयाब होने के जो चांसेस है वो आपके वहां पे बढ़ सकते हैं। राइट। तो दोस्तों लास्ट का जो वेबिनार था वो आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया। जिस तरीके से आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सभी मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि एक तो समय हमारे पास बहुत कम है और हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। राइट। तो जो आज का जो मीटिंग होगा, आज का मीटिंग इसी वे में होगा कि ये जो प्रोडक्ट आज हम सीखेंगे इसको आप कितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मेन चीज यही होती है, इसको आप कितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे। लोगों का माइंडसेट क्या है, लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, वो जूम पे आना नहीं चाहते हैं। राइट। फेस टू फेस बुलाएंगे वहां पे कम आएंगे, घर बैठे जूम पे बुलाएंगे
घर पे भी नहीं आएंगे। तो यानी कि आप लोगों को जो समझना है, हम जो लोग होते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी का वहां पे देखिए, जो चीज इंटरेस्टिंग होती है ना, जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है, वहां पे लोगों का ध्यान जो है वो ज्यादा जाता है, राइट। तो यहाँ पे पढ़ने नहीं आए हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको एंजॉय करना है। ये आपके लिए ये जो वेबिनार आज का हम लेके आए हैं, इसको एंजॉय कीजिए, अपने अंदर तक भीतर तक इसको जाने दीजिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से आज हम जो सेशन जिसको करने वाले हैं दोस्तों, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली। और इसके बाद, क्योंकि दोस्तों जो समय है वो ऑलरेडी हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काम की बातें हमने बहुत सारी करनी है, राइट। तो इसी तरीके से बने रहेंगे मीटिंग में, और आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या चीजें जो हैं वो नई नई जो चीजें हैं वो यहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या कुछ जो है वो नया सीखने वाले हैं। तो आप सबकी जो नजर है वो स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए। राइट राइट। तो दोस्तों क्या आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। राइट, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, राइट। So once again a very good morning to all of you. This is Dharinder Singh from Kiva Industries Head Office Ludhiana। और दोस्तों आज आपके सामने पेश है हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो है Kiva Anion सैनिटरी नैपकिन। पहली चीज मैं आपकी क्लैरिटी दूर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज है कि सर सैनिटरी नैपकिन है, हम लोगों को किस तरीके से बताएंगे क्योंकि ये लेडीज का प्रोडक्ट है। दोस्तों ये भ्रम है, ये सिर्फ एक माइंड गेम है, ये सिर्फ एक भ्रम है कि ये लेडीज ही इसको प्रमोट कर सकती हैं। ऐसा ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको बनाने वाले मेल हैं, राइट, इसको बेचने वाले मेल हैं, इसको इस्तेमाल करने वाली फीमेल है, राइट। तो लेकिन अब फीमेल इसको इस्तेमाल करती है, राइट, सभी जानते हैं फीमेल हर एक के घर में मौजूद है। आपके घर में बेटी है, आपके घर में वाइफ है, आपके घर में मदर है, राइट, तो आपके घर में सिस्टर है। तो जो फीमेल है वो हर घर में मौजूद है। करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी है इंडिया की, और जो फीमेल है वो हर घर में मौजूद है, राइट। इस बात पर सभी जो पर्सन है वो एग्री करते हैं। तो हम अपने जो बेटी है, बहनें हैं, माएँ हैं, उनको हम किस तरीके से उनकी जो हेल्थ है उसको वहां पे ध्यान रख सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन जो इशू चलता आ रहा है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम का, लगभग आप मान के चलिए कि 80% घरों में गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनी रहती हैं, लंबे समय तक बनी रहती हैं, और बाद में जाके जो सिचुएशन है वो इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि उसके बाद उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स वहीं पे बनी हुई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, 75% जो गायनेकल प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ सैनिटरी नैपकिन की वजह से होती है कि किस क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन जो है वो यूज किया जा रहा है लेडीज के द्वारा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज की डेट में, आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट क्या रहता है आज की डेट में? माइंडसेट क्या है कि जो भी चीज मिल रही है उठा लो, उसको इस्तेमाल कर लो, उठा लो। कभी देखा है कि सैनिटरी नैपकिन के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं? नहीं, बल्कि इसके ऊपर तो बात करना भी बहुत सारी जगह पे ऐसे है कि इसके ऊपर बात भी नहीं की जाती है, राइट। अगर केमिस्ट के पास या कहीं और पे इसको लेने जाते हैं तो वो ब्लैक पॉलिथीन में, काले लिफाफे में इसको बांध के देते हैं ताकि किसी को दिख ना जाए। अरे ऐसा क्या हथियार दे रहे हैं? ऐसी ऐसी कौन सी चीज है? अरे इसके ऊपर बात कीजिए कि कम से कम वो हो क्या रहा है। लोगों की जान ले रही है ये चीजें। तो आज हम उसी विषय के ऊपर बात करेंगे। पहली चीज अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए।
तो ये एक ऐसा इशू है कि जो घर घर में आप इसको लेके जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब आप लोगों को दिखाएंगे, जब उसके बारे में बताएंगे, जब आप डेमो देंगे, लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। हमने देखा है, हमने किया है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमने ये चीजें की हुई हैं। ये चीजें प्रैक्टिकली प्रूवन है कि जब आप लोगों को इसके बारे में बात करते हैं तो लोग इस चीज को ध्यान से सुनते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, जानते हैं कि कीवा ने जो अपना एनाइंड सैनिटरी नैपकिन जो लॉन्च किया है, उसमें आपको क्या कुछ नया और बेहतर देखने के लिए मिल सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कीवा एनाइंड सैनिटरी नैपकिन। एक पैक में आपको 8 सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं, यानी कि 8 पैड मिल रहे हैं, और जिनका साइज है 320 mm। ये जो साइज है ये इंडियन लेडीज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको बनाया गया है। जल्द ही इसका जो और साइज है वो भी आप सबके सामने यहाँ पे पेश होगा। तो दोस्तों जो कीवा एनाइंड सैनिटरी नैपकिन है, उसमें जेल टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल फ्रेश है, और अडोर कंट्रोल, राइट। तो इसके बारे में आप हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या चीजें जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि 62% ऑफ वेजाइनल प्रॉब्लम्स एंड इशू कॉज्ड बाय अनसील्ड, अनस्टरलाइज्ड, अनसैनिटरी फेमिनिन नैपकिन। ये WHO की रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये जो रिपोर्ट है इसका आंकड़ा और बढ़ जाता है, राइट। स्टडी शो कर रही है कि जो वेजाइनल प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल सी चीज, जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज को, उनमें 62% सैनिटरी नैपकिन का, गलत सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल की वजह बताया गया है। और उसके बाद 75% ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस इचिंग एंड पेन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड, which is mostly caused by the use of sanitary napkins that are air permeable, right। तो दोस्तों ये जो वो सैनिटरी नैपकिन, 75% लेडीज ऐसी हैं कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान उनको इचिंग और पेन जो है उनको फेस करना पड़ता है। तो यही जो प्रॉब्लम है वो आगे जाके बड़ी बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको इग्नोर किया जाता है, इनके ऊपर बात नहीं की जाती है, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल नेचुरली होती हैं। नो, इचिंग पेन नेचुरली नहीं है दोस्तों, इचिंग पेन नेचुरली नहीं है, राइट। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किया जाए, जो नॉर्मली जो लेडीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं, वो किस चीज से बना हुआ है। तो दोस्तों ज्यादातर जो सैनिटरी नैपकिन है वो रिसाइकल मटेरियल या उनको ब्लीचिंग किया जाता है क्लोरीन कंपाउंड से, राइट। और ये बहुत ही खतरनाक कंपाउंड होता है, डाइऑक्सिन जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और स्टडीज बताती हैं कि सैनिटरी नैपकिन के अंदर जो 400 पार्ट्स पर मिलियन डाइऑक्सिन जो है इसके अंदर मौजूद है। हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है ये, जो डाइऑक्सिन है हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है ये। इससे बहुत सारे जो कैंसर हैं उनके जो खतरे हैं, बहुत जो तरीके के जो कैंसर होते हैं उनके जो खतरे हैं वो यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो सर्वाइकल कैंसर है वो यहाँ पे, जो सर्विक्स के जो कैंसर होते हैं वो यहाँ पे उनका जो रेट है वो बहुत हाई रहता है, कि अगर गलत तरीके के सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये बात करने का विषय है, इसके ऊपर चर्चा डेफिनेटली होनी चाहिए। ये बात करने का विषय है कि क्या चीजें जो है उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चलते हैं, चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। लेडीज एंड जेंटलमैन, चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ सैनिटरी नैपकिन विद बिगेस्ट प्रोटेक्शन, जो कि प्रोटेक्ट करे। सैनिटरी नैपकिन विद हेल्थ इफेक्ट, सैनिटरी नैपकिन विदाउट केमिकल जो सैनिटरी नैपकिन यूज किए जाए। सैनिटरी नैपकिन विद एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो बॉडी से बाहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनको वहीं पे रोका जा रहा है क्योंकि गलत सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो वो बैक्टीरिया वापस जब जाता है बॉडी में, तब जाके वहां पे वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ एंड दैट इज कीवा सैनिटरी नैपकिन। तो दोस्तों कीवा सैनिटरी नैपकिन एक ऐसा नैपकिन है जो कि लिक्विड की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी बनाता है। एनाइन एंड एंटी काउंटरफीटिंग, इसमें एनाइन की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। दोस्तों एनाइन में जैसे कि ये जब जो एनाइन होते हैं
जो नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट। तो जब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि जब ये हमारे ब्लड में जाते हैं, तो ये एक जो हमारा जो मूड को क्रिएट करने वाला जो सेरोटोनिन होता है, तो ये उसको एक्टिवेट करता है, तो जो कि हमारे स्ट्रेस को, प्रेशर को रिलीव करने का काम करता है। ये इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह होती है कि जो एनाइन है वो क्या काम करते हैं। एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए कि जो कीवा एनाइन सैनिटरी नैपकिन है वो किस तरीके से काम करता है। ये सुपर लिक्विड एब्जॉर्प्शन, डेमो में आपको बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से करता है। सुपर एयर परमिएबल लेयर, सुपर एनाइन गिव्स ऑफ स्पेशल एंटी बैक्टीरियल एजेंट, 3D साइड गार्ड, एर्गोनिक एडहेसिव डिजाइन, कॉटन परफोरेटेड नॉन वूवन फैब्रिक। दोस्तों ये इसकी जो लेयर्स हैं उसके बारे में भी बताया गया है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसके बारे में भी बताया गया है, और इनके जो इफेक्ट्स, जो अच्छे इफेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, उनके बारे में भी हमें यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों दोस्तों क्या आपको किसी को मेरी आवाज आप सबको आ रही है? Am I ऑडिबल? क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों मे भी जिसको आवाज नहीं आ रही है तो मे भी थोड़ा सा शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो आप नेटवर्क का इशू जो है वो आप वहाँ पे अपना चेक करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी तरीके से आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो आज का जो टॉपिक जो है हमारे यहाँ पे होने जा रहा है, क्योंकि आगे आगे बहुत सारी जो नई चीजें हैं वो हमें यहाँ पे पता चलनी शुरू हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं? ड्राई एयर परमिएबल कंफर्टेबल, सबसे बड़ी चीज कि कंफर्ट जो है वो बना के रखता है। कॉटन परफोरेटेड नॉन वूवन फैब्रिक, यानी कि सुपर सॉफ्ट है, कंफर्टेबल सरफेस है इसका, एंड नॉन फीलिंग एक्सपीरियंस, यानी कि मतलब कि इस तरीके से महसूस होता है जैसे कि नॉर्मली रूटीन में जो लेडीज है वो काम कर रही है, उनको ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा महसूस नहीं होता है। एब्जॉर्ब्स 3 टाइम फास्टर देन योर कॉमन पैड, जितना आपका कॉमन पैड जो पहले भी कोई भी मार्केट से आप जो यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले में 3 टाइम फास्टर ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। 3D साइड गार्ड, यानी कि वाटरप्रूफ है, नॉन वूवन मटेरियल है टू प्रिवेंट लीकेज, यानी कि लीकेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। बॉटम लेयर जो है वो इसकी लीक प्रूफ है। ब्रेथेबल फिल्म है फॉर बेटर वेंटिलेशन, राइट। तो यहाँ पे ये जो इसकी जो बॉटम फिल्म रहती है इसमें जो ब्रेथेबिलिटी है, देखिए सैनिटरी नैपकिन में जो ब्रीदेबिलिटी है वो बनी रहती है ताकि जो एयर की जो क्रॉसिंग है वो हो वहां पे, लेकिन जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसकी लीकेज नहीं होने देता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ब्रेथेबिलिटी बनी रहती है ताकि जो एयर है वो क्रॉसिंग उसकी होती रहे। तो एक सिंपल सी चीज है। आपने देखा होगा कि जब हम हमारे अंगूठे पे या उंगली पे कभी कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उस पर हम बैंडेज बांध देते हैं, बैंडेड बांधते हैं, कोई पट्टी वगैरह करते हैं। तो जब हम 1 या 2 दिन बाद उस पट्टी को वहां से उतारते हैं तो वहां पे जो स्किन होती है वो किस तरीके से हो जाती है? व्हाइटिश हो जाती है। वो व्हाइटिश क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एयर उस तक नहीं पहुंच पाई है, राइट। तो वहां पे जो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं वो वहां पे डेड होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर क्रॉसिंग नहीं हो रही थी। इसी तरीके से ये लेडीज के साथ होता है, क्योंकि जब 4-5 दिन तक वो एक सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें ब्रेथेबिलिटी नहीं है, एयर क्रॉसिंग नहीं होगी, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जब एयर क्रॉसिंग नहीं हो रही है तो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली वहां पे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया ऑलरेडी बॉडी से बाहर फ्लूइड के रूप में बाहर की तरफ आना चाहिए उसको वहीं पे रोक के रखा जा रहा है। और लेडीज का वो क्या है, वो 12-12 घंटे जो सैनिटरी नैपकिन है वो चेंज ही नहीं कर पा रही है, वो चेंज करती नहीं है। मेंटालिटी ऐसी है कि वो चेंज करते नहीं है वो, राइट। तो जब वहां पे 12-12 घंटे पे जो बैक्टीरिया जब वहां पे उसको रोक के रखा हुआ है, तो आप खुद एक चीज बताइए कि वहां पे बैक्टीरिया का इफेक्ट कैसा पड़ने वाला है? अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा? डेफिनेटली जब एक जगह पे बैक्टीरिया को वहां पे रोक के रखेंगे तो उसका इफेक्ट नेगेटिव ही पड़ने वाला है। आपका सर्विक्स हो, यूट्रस हो, फेलोपियन ट्यूब्स हो, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कंसीविंग नहीं हो पा रही है, क्यों? किस वजह से? सैनिटरी नैपकिन की वजह से। और उसको हम सब वहां पे जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वहां पे करवा रहे हैं, तो उनको वहां पे जो डॉक्टर्स हैं आईवीएफ और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो आज की डेट में देखने को मिल रही है। पहले कभी इतनी चीजें देखी थी? क्यों? क्योंकि पहले सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पहले नॉर्मली जो कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी इंडिया में बहुत जगह पे कपड़े का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहां जहां पे
सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कितने आईवीएफ सेंटर जो है, ये बाकी की चीजें जो है वो आप देख रही हैं। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में आपको गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये बात करने का विषय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर की बात की जानी चाहिए। उसके बाद करते हैं जो उसमें लास्ट होता है, रिलीज पेपर विद एर्गोनॉमिक एडहेसिव डिजाइन, आउटर पैकेज फिल्म, वाटरप्रूफ, नॉन मूवमेंट, सॉफ्ट हैंड टच एंड अनअफेक्टेड विद डैम्प। ये इसकी लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सैप मैक्रो मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट, पीई इम्परमिएबल एंड ब्रीथेबल बॉटम फिल्म, जो इसकी बॉटम फिल्म है इम्परमिएबल, यानी कि लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देती है, लेकिन जो ब्रीथेबल बॉटम फिल्म है वो इसमें बनी हुई है कि जो ब्रेथेबिलिटी है वो यहाँ पे रहे। नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। आज डेमो में हम उस चीज को यहाँ पे करके देखेंगे, लाइव देखेंगे उसको। तो दोस्तों 8 लेयर प्रोटेक्शन गार्ड है, आपको लेयर वाइज चेक कर देते हैं। 8 तरीके की जो लेयर्स हैं वो कीवा एनहांस्ड सैनिटरी नैपकिन के अंदर मौजूद है। फर्स्ट लेयर, दिस सिल्की एंड सॉफ्ट कॉटन फास्ट अब्सॉर्बेंट सरफेस है इसका, जो पहली लेयर है, कंफर्टेबल है, क्लीन, ड्राई एंड सॉफ्ट। सेकेंड लेयर, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन पैडिंग, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन पैडिंग, इसके बारे में भी हम जब डेमो करेंगे उसमें देखेंगे। बहुत ही शानदार चीज है जो इसमें मेजर रोल यहाँ पे प्ले कर रही है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया आ रहा है ये उसको वहां पे किल करने का काम करता है, रोक के नहीं रखता है उसको, वहां पे ये खत्म करने का काम करता है जो भी बैक्टीरिया आ रहा है। थर्ड है इसमें एयरलेड पेपर, एयरलेड पेपर जो इसका रैपिंग किया हुआ है ताकि जो इसके अंदर एक जेल फॉर्मेशन बनती है वो उसको यहाँ पे होल्ड कर सके। देन फोर्थ लेयर इसमें मैक्रोमोलिक्यूल एब्जॉर्बेंट लेयर आती है, स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्प्शन है और वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी भी है इसमें। फिफ्थ, प्रोफेशनल डिजाइन फ्लो गाइडिंग लेयर, फास्ट एब्जॉर्प्शन प्रिवेंटिंग साइड लीकेज। सिक्स लेयर इसमें सेम एयरलेड पेपर एंड सेवंथ लेयर इसमें इम्परमिएबल एंड ब्रीथेबल बॉटम फिल्म जो लास्ट इसमें है, एंड एट्थ लेयर है इसमें रिलीज पेपर। तो दोस्तों ये इसमें 8 लेयर का प्रोटेक्शन गार्ड जो है वो कीवा एनहांस्ड सैनिटरी नैपकिन के अंदर आपको दिया गया है। सुपर लिक्विड एब्जॉर्प्शन है, कंटेन सुपर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट एजेंट, when the liquid discharge come into contact with the layer it is absorbed such that there is no backflow or leakage। जब भी लिक्विड जब निकलता है, लिक्विड डिस्चार्ज जब होता है तो इसकी जो एब्जॉर्बेंट है वो मतलब कि एक तो बैकफ्लो नहीं होने देती है और लीकेज कहीं से भी नहीं होने देती है। डेमो में आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। दिस विल एंश्योर अ कंफर्टेबल फीलिंग एंड कन्वीनियंस इन मूवमेंट। तो डेफिनेटली कि जब आपको कंफर्ट जोन मिलेगा, जब आपको कंफर्ट महसूस होगा तो आप जो मूवमेंट कर सकती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है, राइट। और इसके बाद आता है सुपर एयर परमिएबल लेयर, allow diffusion of water molecules in the gaseous state to rapidly drive away moist air, thus effectively reducing moisture and heat between the napkin and skin to maintain a dry and comfortable feeling। कंफर्टेबल फीलिंग जो है, जो एयर परमिएबल लेयर है वो वहां पे बना के रखता है, यानी कि जो एयर की जो क्रॉसिंग हो रही है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। जो चीज मैंने आपको पहले समझाई थी कि जैसे हम बात करते हैं कि एयर की क्रॉसिंग यानी कि जो ब्रेथेबिलिटी है वो बनी रहनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेथेबिलिटी बनी हुई है तो माय डियर फ्रेंड बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। और एनाइन चिप उसमें लगी हुई है, एनाइन की जो पैडिंग है वो की गई है, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन की जो पैडिंग है, तो वो जो बैक्टीरिया है उसको वहां पे वो किल करने का काम करता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज की डेट में। अगर हम इसको बात करें, यहाँ पे खुल के बात करनी चाहिए। सुपर एनायंस गिव ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, सुपर एनायंस, एनायंस जैसे कि मैंने बात की थी कि ये मूड्स को यहाँ पे चेंज करने का काम करता है, क्योंकि जो एनायंस होते हैं ब्लड स्ट्रीम में जाके, ब्लड के अंदर जाके वहां पे ये जो सीरोटोनिन होता है, केमिकल, जो केमिकल सब्सटेंस होता है सीरोटोनिन, उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो अगर माइंड पे जैसे प्रेशर वगैरह चल रहा है, क्योंकि जो मोस्टली ध्यान होता है, अगर आपको कंफर्ट नहीं होगा तो आपका ध्यान उसी तरफ लगा रहेगा, राइट। तो वहां पे ये क्या करता है कि जो आपका प्रेशर है वो रिलीव करता है, आपका स्ट्रेस जो है उसको रिलीव करता है, जो मूड्स है आपका उनको वहां पे वो बहुत अच्छे तरीके से बना के रखता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी हमारा जो कीवा सैनिटरी नैपकिन है इसके बारे में, राइट। और जिस एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन के बारे में हम बात कर रहे थे,
ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, स्पेशल एंटी बैक्टीरियल एजेंट, न्यू फॉर्मुलेटेड एनाइन विद एन इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो दोस्तों ये नया फॉर्मुलेटेड एनाइन है कि जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे काम करता है, और डेफिनेटली इससे जो हमें रिजल्ट मिलते हैं ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके बाद देखने के लिए मिल रहे हैं। जो फीडबैक्स आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ में आपको एक वजीना हेल्थ सेल्फ टेस्ट किट हर एक पीस में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस प्रकार की जो किट है, राइट, इस प्रकार की ये सेल्फ टेस्टिंग किट है। इसमें एक बड टाइप होगा, तो आप घर पे भी चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना इन्फेक्शन है। तो आपने जो विजेनल फ्लूइड होता है उसको आपने वहां पे यहाँ पे चेक करना है। आपको पता चल जाएगा, स्ट्रिप के ऊपर कलर जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। उसके ऊपर सभी रीडिंग्स दी गई है कि कौन सी रीडिंग पे कितना खतरा जो है वो आपकी बॉडी को है, कितनी रीडिंग होनी चाहिए। तो ये जो नॉर्मली टेस्ट होता है ये लगभग आप मान के चलिए किसी जगह पे 80 रुपीज 120 रुपीज तक ये जाता है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। हर एक कीवा सैनिटरी नैपकिन पैक के अंदर एक जो विजिनल हेल्थ सेल्फ टेस्ट किट है, आप घर पे खुद चेक कर सकते हैं अपनी हेल्थ के बारे में कि कितना इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में। तो दोस्तों ये जो किट है वो आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है हर एक पैकिंग के अंदर। तो आप खुद देखिए दोस्तों, कीवा ने जो आपका पूरे तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लीडर्स को और पूरे इंडिया को जो लेडीज हैं उनको रिक्वायर है, तो उसका यहाँ पे पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है कि कौन कौन सी चीज जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए। एंड लेडीज, अब नो मोर इची स्मेली डिस्कम्फर्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो स्मेल होती है उसको ये दूर करने का काम करता है। डेफिनेटली वहां पे नहीं रहती है, क्योंकि जो ब्रीदेबिलिटी है, जो एयर परमिएबल लेयर्स हैं, वो एयर को वहां पे क्रॉस होने दे रही है। So, ladies and gentlemen, Kiva Anion Sanitary Napkin provide constant protection and comfort whatever your activity. कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको वहां पे ये कंफर्ट जोन में आपको यहाँ पे बना के रखता है। तो दोस्तों ये था, हमने एक जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो जाना जो कीवा सैनिटरी नैपकिन का है। अब बात आती है जिस मेन मुद्दे की, जिसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले थे, राइट। सो आर यू गाइज रेडी? तो प्लीज एक बार मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पे अकेला तो नहीं बोल रहा हूं, राइट? आर यू गाइज रेडी? तो क्या आप देखना चाहते हैं, डेमो करना चाहते हैं? डेमो करना चाहते हैं, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम यहाँ पे जो डेमो है वो डेमो भी अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास सैनिटरी नैपकिन इस समय मौजूद है तो आप भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन का जो डेमो है वो कर सकते हैं, और उसकी जो पिक्चर और वीडियो है वो हमें खींच के भेजना मत भूलेगा। अपना अपना सैनिटरी नैपकिन का जो डेमो है वो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी जो टीम की एक्टिविटी है उसको हमारे तक शेयर कर रहे हैं, इसको हम पूरे इंडिया तक, पूरी दुनिया तक इसको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और आपकी टीम की एक्टिविटी क्या कर रही है, लीडर करेंगे तो टीम भी करेगी। तो हम अगर हम लीडर हैं तो पहले तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या मैं डेमो कर रहा हूँ, राइट। मेरा डेमो करना बहुत जरूरी है, राइट। क्या मैं डेमो कर पा रहा हूँ? डेफिनेटली कर पा रहा हूँ। आज उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं लाइव डेमो करके कि जो डेमो है वो किस प्रकार से हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। राइट। तो दोस्तों क्या आपको यहाँ पे ये सभी जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं?
मैं आपको पहले इनके टूल्स बता देता हूँ डेमो करने के लिए क्या टूल्स हैं, क्योंकि बाद में जब हम बिजनेस ट्रेनिंग करेंगे उसमें ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस तरीके से कोई भी जो 2 प्लेट्स हैं वो हमें यहाँ पे चाहिए। 2 प्लेट्स इस तरीके से कोई भी आप ले सकते हैं, राइट। तो मेरे पास अभी जैसे जो पड़ा था तो मैंने वो उसको लिया। एक आपको यहाँ पे जो 50 या 60 ml का जो सिरिंज है वो यहाँ पे आपको चाहिए, अगर आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में अगर आप यहाँ पे जो डेमो है उसको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये हमें इस तरीके से चाहिए। ये लगभग 30 से 40 रुपए का आ जाता है, राइट। तो ये हमें चाहिए। एक आपने जो पानी का गिलास है वो आपने लेना है। हमारा कीवा का जो सैनिटरी नैपकिन है ये हमने लेना है। और साथ में इतना कॉन्फिडेंस रखिएगा कि जब भी आप डेमो करने जाएंगे, सामने वाले के, अगर आप लेडीज को डेमो दिखा रहे हैं, अगर लेडीज को डेमो दिखा रही हैं, तो सामने वाले के उनके पर्स में या उनके घर पे जो भी सैनिटरी नैपकिन होगा आप उनसे वो सैनिटरी नैपकिन मंगवा सकते हैं कि चलिए जो सैनिटरी नैपकिन आपके पास है आइए उसके साथ डेमो करके देखते हैं, राइट। तो दोस्तों क्या हम शुरू करें? क्या सभी लोग डेमो देखना चाहते हैं? जब तक यस नहीं बोलेंगे शुरू नहीं करेंगे, राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास हमने जो भी मार्केट में जो भी सैनिटरी नैपकिन चल रहा है, इसको हम जो नाम है वो नहीं शेयर करेंगे, लेकिन पता हम सबको चल ही जाएगा, राइट। तो ये जो नॉर्मल कोई भी कंपनी है मार्केट में उसका सैनिटरी नैपकिन हमने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे हम लेंगे कीवा का एनाइड सैनिटरी नैपकिन, तो है ये हमने यहाँ पे रखा है, राइट। तो अब हम पहले जो नॉर्मल जो सैनिटरी नैपकिन जो है वो जो यूज कर रहे हैं इसको जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे, राइट, ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने ही यहाँ पे होंगी। तो इससे पहले हमने यहाँ पे जो रिलीज पेपर है वो हमने यहाँ पे ओपन कर रहा है, और बाद में आपने इसको इस प्लेट में इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे स्टिकी कर लेना है, चिपका लेना है आपने इसको। सिंपल सी चीज है, डेमो करना बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी चीज नहीं है। इस तरीके से आपने इसको चिपका लेना है। सेम ऐसे ही आपने जो कीवा का एनाइड सैनिटरी नैपकिन है उसको आपने यहाँ पे इसी तरीके से चिपका लेना है, राइट, इस तरीके से। तो क्या सभी को पता चल गया कि हमने किस तरीके से करना है? बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास है तो आपके साथ के साथ में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों सैनिटरी नैपकिन आपने इस तरीके से प्लेट्स के साथ आपने चिपका लेनी है, स्टिक कर लेनी है, राइट। अब इसके आगे इसके बाद दोस्तों आपने ये जो सिरिंज है ये आपने 50 ml तक आपने यहाँ पे इसको फिल करना है। $50 ml, अगर आपको दिखाई दे रहा है 50 ml, राइट। कुछ नहीं दिखे सर, आपको क्या ये चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं? क्योंकि बीच में कुछ जो लोग हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं। क्लियर सर, क्लियर, ओके ओके ओके, दिख रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको समझिए क्योंकि इसका एक जो प्रोफेशनल वीडियो है डेमो का वो भी बना के आप सब तक हम शेयर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो अब दोस्तों हम ये जो लिक्विड है ये अब यहाँ पे डालने वाले हैं। तो पहले मुझे बताइए कि किसके ऊपर जो लिक्विड है वो हम डालें, नॉर्मल कंपनी वाले के ऊपर या कीवा वाले के ऊपर, किसके ऊपर हमें डालना चाहिए ये आपने वहां पे पूछना है। क्योंकि कई बार लोग क्या कहते हैं कि सर पहले आप नॉर्मल के ऊपर डालिए, क्योंकि जब आप कीवा के ऊपर डालेंगे तो वो तब तक वो जो चीजें हैं वो सोख लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल के ऊपर। वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों नॉर्मल के ऊपर आपने इसको यहाँ से ऐसे धीरे धीरे आपने इसको यहाँ पे स्प्रे करना है, ऊपर से लेके नीचे तक आपने इसको यहाँ पे स्प्रे करते चले जाना है, राइट। अब हम देखेंगे कि ये कितना सोख लेता है। अब 50 ml हमने इसमें डाला है तो 50 ml हम इसमें भी डालेंगे, ml, राइट। तो 50 ml अब हमने यहाँ पे डाला है कीवा के सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, राइट। तो अब हम जो नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन है उसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा और डाल के देखते हैं, लगभग 30 to 40। चलिए अभी हम इसमें 40 और डालते हैं, राइट। तो हम इसमें अभी 40 और डाल रहे हैं।
तो दोस्तों अगर आप देखेंगे 40 मैंने पूरा नहीं डाला, मैंने अभी 30 ही डाला है, लेकिन इसके ऊपर जो पानी है वो यहाँ पे खड़ना शुरू हो गया है। अगर आप इसमें देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पानी यहाँ पे तैर रहा है, राइट। और अगर मैं इसको यहाँ पे निकालूं तो मुझे निचोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पानी जो यहाँ पे अपने आप ही निकल रहा है, क्योंकि इसने पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे कीवा के सैनिटरी नैपकिन के ऊपर अब हम इसको डाल के देखते हैं। इसमें हमने 30 डाला था, चलिए अब 40 अब हम इसमें डाल के देखते हैं कीवा के सैनिटरी नैपकिन के ऊपर। तो इसमें दोस्तों हमने 40 पूरा डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी पानी जो है वो आपको तैरता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखें, कुछ भी आपको यहाँ पे तैरता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है, बल्कि जो मेरे हाथ हैं वो भी मेरे यहाँ पे गीले नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो मेरे जो हाथ हैं वो यहाँ पे गीले हो पा रहे हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं कि इनमें चीजें क्या मौजूद हैं। आइए, अगर प्रोफेशनल वे में करना है तो इसका आपने थोड़ा सा जो पार्ट होता है उसको यहाँ पे काटना होता है, ताकि इसकी जो लेयर्स हैं उसके बारे में हमें पता चल सके कि इसकी जो लेयर्स है वो कौन कौन सी है, राइट। तो आपने जब इसको यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा आपने जब इसको टीयर किया, यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसका जो पोर्शन है वो काटना होता है। तो आइए अब इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो चेक करते हैं, जो डॉटेड मटेरियल यहाँ पे इसका है। बिल्कुल आराम से 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार दोस्तों ये जो इसका मटेरियल है, राइट। तो यहाँ पे जो इसका जो मटेरियल है वो यहाँ पे दिया गया है इसमें, राइट। ये हालांकि पूरा ये प्लास्टिक नहीं लग रहा है, लेकिन स्टिल इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक का जो फीलिंग है वो इसमें हमें दिखाई दे रहा है, राइट। इसके बाद ये जो ब्लू सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जस्ट एक पेपर है। ये जो ब्लू है ये जस्ट एक पेपर का यहाँ पे इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसको यहाँ पे फाड़ दें, ये हल्का सा कॉटन का जो पेपर है उसका इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद दोस्तों जेल के नाम पे एक इस तरीके से जो लेयर है वो इस्तेमाल की गई है। अगर आप देखें तो इसमें जो जेल है वो बहुत ही कम, इसमें जो जेल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि ये कितनी जो चीज है वो यहाँ पे सोखने वाली है, आपके सामने मौजूद है जितना मेरे हाथ पे लगा हुआ है। और जो लास्ट लेयर है दिस इज कंप्लीटली टोटली प्लास्टिक। अगर आप इसमें देखेंगे तो उंगली में आपको यहाँ पे ये पूरा प्लास्टिक दिखाई देने वाला है, यानी कि यहाँ पे अभी ये फट भी नहीं रहा है, पूरा जो प्लास्टिक है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। यानी कि एयर परमेबिलिटी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, एयर क्रॉसिंग जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं कीवा के सैनिटरी नैपकिन के बारे में। इसके बारे में अब हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों जो इसकी फर्स्ट लेयर है, तो बताएंगे इसकी फर्स्ट लेयर कौन सी है। अगर आपने मीटिंग को अच्छे से अटेंड किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है, राइट, इस तरीके से ये जो आपको यहाँ पे जो कॉटन पे जो आपको यहाँ पे लेयर दिखाई दी जा रही है, राइट। ये देखिए जो भी आपका सैनिटरी नैपकिन है उसके पीछे सभी 8 प्रकार की जो लेयर्स हैं वो दी गई है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन इनके ऊपर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लेयर किस प्रकार से है। तो ये सिल्की एंड सॉफ्ट कॉटन लेयर है दोस्तों, राइट। सिल्की एंड सॉफ्ट कॉटन जो लेयर है वो इसमें इस्तेमाल की गई है, क्योंकि ये जो थ्रेड्स आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। इसके बाद जो सेकंड हमारी जो लेयर आती है, राइट, ये वाली दोस्तों एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन पैडिंग, बहुत ही यूनिक चीज है, इसका बहुत ही मेजर रोल है,
क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल के तौर पे काम करता है। जब ये लिक्विड के कांटेक्ट में आती है तब ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, राइट। एक्टिवेट होके जो भी बैक्टीरिया आ रहा है तो ये उसको वहां पे किल करने का काम करता है, उसको वहां पे ये खत्म करने का काम करता है। तो इसका बहुत ही मेजर रोल है जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये यहाँ पे इसकी सेकेंड लेयर आ जाती है। अब थर्ड लेयर की बात करते हैं। इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत ही बारीक बारीक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो बहुत ही आराम से आप इसका जो डेमो है वो वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। राइट दोस्तों, इसकी जो थर्ड लेयर है ये आपको यहाँ पे दिखाई गई है, राइट। एयरलेट पेपर, जिसके बारे में हम बात करें कि एयरलेट जो पेपर है वो इसमें यहाँ पे दिखाई दिया गया है, और साथ में इसको आपको यहाँ पे जो फोर्थ लेयर है वो भी आपको यहाँ पे इसके अंदर ही मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो फोर्थ लेयर इसके ऊपर जो हल्की सी चिपकी हुई है यहाँ पे, दिस इज फोर्थ लेयर, राइट। मैक्रोमोलिक्यूल एब्जॉर्बेंट लेयर, ये जो लेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैक्रोमोलिक्यूल एब्जॉर्बेंट लेयर, और इसके साथ में ही अब यहाँ पे जो जेल फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब दोस्तों ये जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे ये सारा का सारा आपका जेल फॉर्मेशन है। ये सारी की सारी आपकी जेल है यहाँ पे। ये जो आपको यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है, राइट, तो इसमें हम इस जेल को यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये जो जेल है सारी हमने वो इसमें पानी में जो है तो कम से कम नहीं तो ये 100 ml पानी होगा जिसमें हमने इसको जेल को डाली है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी जो नेक्स्ट लेयर आती है, राइट, जो हमारी आगे वाली जो नेक्स्ट लेयर आती है, सिक्स लेयर एयरलेट पेपर, ये हल्की सी आपको यहाँ पे दिखाई देगी जो कि आपकी जेल के नीचे होती है। सिक्स लेयर वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, तो जो इस तरीके से है। और जो सेवंथ लेयर आपको दिखाई देगी, दिस वन इज द सेवंथ लेयर जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सॉरी, ये सिक्स लेयर है आपकी यहाँ पे जो एयरलेट जो पेपर था, राइट। इसके ऊपर आपको यहाँ पे जो लेयर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है इस तरीके से। तो अब इस तरीके से बहुत ही हल्की हल्की बारीक बारीक लेयर्स होती हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, 10 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आपने अपनी टीम के साथ इसको बस करके जाना है। आपने सिर्फ ये लोगों को ये चीजें दिखानी है क्योंकि लोगों को ये चीजें नहीं पता है। कभी किसी ने सैनिटरी नैपकिन को कभी खोल के नहीं देखा है कि सैनिटरी नैपकिन के अंदर जो क्या चीजें हैं वो मौजूद है यहाँ पे, राइट। और जो इसकी लास्ट लेयर आती है दोस्तों यहाँ पे, राइट, इस लास्ट लेयर के ऊपर जो क्वेश्चनिंग चलती है कि सर ये तो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों ये प्लास्टिक नहीं है, ये इनपरमिएबल एंड ब्रीथेबल बॉटम फिल्म है जो इसमें अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है। इनपरमिएबल एंड ब्रीथेबल बॉटम फिल्म, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें जो फ्लूइड है अगर आप इसको देखेंगे, जब आप इसको फाड़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो थ्रेड है वो आपको यहाँ पे हल्के हल्के जो थ्रेड्स हैं वो दिखाई देंगे ताकि जो ब्रेथेबिलिटी है वो भी आपकी बनी रहे और जो लिक्विड का जो लीकेज है वो भी ना हो। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा जो डेमो है वो हमने यहाँ पे करके देखा है। और ये जो पानी है जिसको हमने यहाँ पे देखा था, तो दोस्तों इसने इसको बिल्कुल सोख लिया है। आप खुद देखेंगे पानी को यहाँ पे कुछ भी जो पानी है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सिर्फ जेल और जेल ही है। यहाँ पे सिर्फ जेल दिखाई देगी आपको यहाँ पे। ये बहुत ही शानदार डेमो का तरीका है। जो जेल है तो थोड़ा सा पानी लेके 50 से 100 ml तक पानी लेके जब आप इसको यहाँ पे दिखाएंगे तो किसी को भी अगर आप गिलास भी आप उल्टा कर सकते हैं, पानी की एक भी बूंद जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली। अगर पानी होता तो यहाँ पे पानी ही पानी आराम से हो सकता था। तो दोस्तों ये एक जेन्युइन तरीका है डेमो करने का कि जो हम लोगों को दिखा सकते हैं
इन्हीं से लोगों के जो विचार है वो यहाँ पे चेंज होने शुरू हो जाते हैं। इस चीज को दिखाना है आपने कि जो हमारी जेल है वो किस तरीके से काम कर रही है। कुछ भी पानी का कुछ भी आपको यहाँ पे पोर्शन जो है वो नहीं दिखाई देने वाला है, ओनली जेल एंड जेल इज देयर। तो दोस्तों ये है कीवा इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि कीवा क्या कुछ अपनी लीडर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे जो लेके आ रहा है। तो दोस्तों आई थिंक ये जो डेमो है ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा, राइट। तो मुझे आपका यहाँ पे जो साथ है वो आपका यहाँ पे मिलते रहना चाहिए, क्योंकि अब जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। डेमो हमने देख लिया, प्रोडक्ट के बारे में भी हमने जान लिया, राइट। तो अब लास्ट में बारी आती है, क्या अब इससे पैसा कमाना चाहते हैं या मीटिंग को यहीं पे खत्म कर दें। तो दोस्तों मुझे आपका सबका साथ चाहिए। क्या आप सभी पैसा कमाना चाहते हैं या मीटिंग को यहीं पे खत्म करना चाहते हैं? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके, यस यस सर, क्या हुआ? यस मतलब मीटिंग खत्म कर दें? यस का मतलब मीटिंग खत्म कर दें? ओके ओके, राइट राइट, अर्निंग अर्निंग, बिल्कुल दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि जो अर्निंग है वो किस तरीके से की जा सकती है। तो डायरी पेन साथ में लेके बैठ जाइएगा, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स का समय है। डायरी पेन उठा लीजिए, क्योंकि जो इनकम है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। दुनिया में ऐसी इनकम आपको दिखाई नहीं देगी। अगर इससे आसान काम कोई और लगे तो प्लीज मेरे को बताना, मैं भी वो काम आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। 30 सेकंड का समय आपके पास, डायरी पेन आप साथ में लेके बैठिएगा। राइट, तो दोस्तों क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज का यहाँ पे जो सेशन है उसको देखने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ओके, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्या आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके, राइट 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 राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों अब जो मेन चीज आ रही है बिजनेस के बारे में जानने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। ध्यान से करेंगे, सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपके, 10 मिनट में पूरी जो पिक्चर है वो आपके सामने क्लियर होने वाली है, राइट। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में। अच्छा, आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है? ओके, आई थिंक आप थोड़ा सा क्लियर लग रहा होगा। ओके, राइट। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में। देखिए, सैनिटरी नैपकिन के बारे में हमने बात की थी कि जो सैनिटरी नैपकिन है ये जरूरत है, ये क्या है, ये नीड है हर एक घर की, हर एक घर की। यानी कि एक बार जो सैनिटरी नैपकिन आपका किसी ने ले लिया, अगर आपका डेमो किसी को पसंद आ गया, उसने आपका अगर एक बार सैनिटरी नैपकिन ले लिया, तो अगर एक बार 12 से 13 साल की बच्ची अगर आपकी कस्टमर बन जाती है, तो आने वाले 40 से 45 साल तक वो आपकी पक्की कस्टमर बन सकती है। इतना बड़ा कस्टमर बेस और किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, कोई फूड सप्लीमेंट नहीं, कोई और प्रोडक्ट नहीं, इतना बड़ा कस्टमर बेस और किसी भी प्रोडक्ट का नहीं है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये नीड है, ये तो लेना ही लेना पड़ेगा, इसके बिना बात नहीं बनने वाली है। यही चीज आपने अपनी टीम को समझानी है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये नीड है। एक बार अगर किसी बच्ची ने, 12-13 साल की बच्ची अगर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो 40 से 45 साल तक, राइट, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो उनको आते हैं, तो वहां तक वो उसको इस्तेमाल करने वाली है। 20 से 25 से 30 साल तक आपकी एक खुद की कस्टमर बन जाएगी, अगर आपको वहां पे ये जो चीज है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है दोस्तों, आपको क्या आवाज नहीं आ रही है? बीच में मेरे को यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है? ओके, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, राइट दोस्तों। तो मे भी शायद आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों जो सैनिटरी नैपकिन है ये नीड है हर एक घर की, हर एक घर की नीड है, राइट।
एक बार जो भी इसको इस्तेमाल करेगा, अगर आपने अच्छे से डेमो दिखाया है तो राइट, तो वो हमेशा के लिए आपको वहां पे इस्तेमाल करेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, डेमो हमने देखा, आपको डेमो कैसा लगा? आप अपना मुझे यहाँ पे रिप्लाई दीजिए, आपको डेमो कैसा लगा? आपको डेमो कैसा लगा? प्लीज आप एक बार मुझे यहाँ पे बताइए। अच्छा लगा? ओके। तो आपको क्या लगता है कि जब भी आप किसी को डेमो दिखाएंगे उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होने वाला है? जब भी आप किसी को डेमो दिखाएंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसे होने वाला है? देखिए, सिंपल सी चीज समझिए, डेमो सीखने के लिए आपको कितने दिन लगने वाले हैं? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितने दिन आपको लगने वाले हैं डेमो को सीखने के लिए? प्लीज मुझे एक बार बताइए। राइट, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको अच्छे से सीखिए, डेमो को करना अच्छे से सीखिए। अब कुछ लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर मैं मेल हूं, मैं कैसे डेमो दिखाऊंगा? ये सिर्फ मेंटालिटी है, ये सिर्फ क्या है? मेंटालिटी है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, मैंने खुद यहाँ पे दोस्तों 100 लेडीज के सामने, 500 लेडीज के सामने हमने डेमो की है, क्योंकि जब बात हेल्थ के ऊपर आती है, जब बात बीमारी के ऊपर आती है, तो वहां पे मेल फीमेल ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। वहां पे जब अवेयरनेस के ऊपर बात आती है तो वहां पे ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। मेल है, फीमेल को डेमो दे सकते हैं, उनको बताइए कि हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। राइट, मेंटालिटी को पीछे छोड़िए, मेंटालिटी को पीछे छोड़ दीजिए। अगर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, मेंटालिटी को पीछे छोड़ दीजिए। पैडमैन मूवी देखी थी आपने? राइट, पैडमैन आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। उसमें अक्षय कुमार का यही रोल होता है, क्योंकि वो इन सभी चीजों से उनको यहाँ पे वो अपने माइंड के ऊपर इसको हावी नहीं होने देता है। राइट, तो यहाँ पे डेमो, सबसे पहले हमने डेमो सीखना है। सबसे पहले मेरा काम है, मैंने यहाँ पे डेमो सीखा। अब मुझे एक चीज बताइए, एक दिन में कितने डेमो कर सकते हैं आसानी से? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, एक दिन में कम से कम कितने डेमो कर सकते हैं? कम से कम 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, कितने डेमो? राइट, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक चीज बताइए, डेली के 10 डेमो करना आसान है या मुश्किल है? डेली के 10 डेमो करना आसान है या मुश्किल है? कुछ लोग बोलेंगे आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली के 5 डेमो करना आसान है या मुश्किल है? डेली के 5 डेमो करना आसान है या मुश्किल है? कुछ लोग बोलेंगे आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। डेली के एक दिन में एक डेमो करना, एक दिन में एक डेमो करना आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है? दोस्तों, एक दिन में एक डेमो हर कोई कर सकता है। हमारे पास यहाँ पे लगभग 600 लोग हैं। राइट, 600 के 600 लोग आसानी से एक दिन में एक डेमो आसानी से कर सकते हैं। इससे आसान कोई बिजनेस हुआ ना तो प्लीज आप उसको चैट बॉक्स में बता देना कि सर हमारा बिजनेस आसान है, आप हमारे साथ आगे कर लो, मैं आपके साथ करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। इससे आसान बिजनेस और नहीं है, सैनिटरी नैपकिन से आसान और कुछ भी चीज नहीं है। एक दिन में एक डेमो करना आसान है, हम सभी जानते हैं। तो जब आप डेमो परफॉर्म करेंगे, जब भी कोई आप मीटिंग करेंगे तो डेमो करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे कम से कम कितने लोग हर बार मौजूद होंगे? जब भी आप डेमो करेंगे तो हर बार वहां पे कितने लोग कम से कम मौजूद रहने वाले हैं? कुछ लोग बोलेंगे 10। राइट, कभी कभी हमारे यहाँ पे क्या है, सर त्योहार आ गया, होली आ गई, दिवाली आ गई, कुछ भी आ गया, कम से कम कितने लोग? कुछ लोग बोलेंगे सर 5। राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम लोग हमने लेके चलने हैं। 3 लोग हर बार मीटिंग में हो सकते हैं, हर बार 3 लोग मीटिंग में हो सकते हैं। 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। एक दिन में एक पर्सन को एक डेमो क्या हम आसानी से दिखा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या एक दिन में एक डेमो एक पर्सन को दिखाया जा सकता है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, एक दिन में एक डेमो एक पर्सन को आसानी से, 1 डेमो 1 डे, 1 डेमो 1 डिस्ट्रीब्यूटर, 3D टेक्नोलॉजी अपने आप से बना सकते हैं ऐसी चीजें। राइट, एक दिन में एक डेमो एक पर्सन को आसानी से दिखाया जा सकता है। राइट,
अब आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आपने इसी तरीके से डेमो परफॉर्म करते गए, मैं आपको एक बार हर बार एक चीज बोलता हूँ कि जब भी आपने किसी को डेमो दिखाया है तो उनका मोबाइल नंबर लेना कभी भी नहीं भूलना है। जब भी आपने किसी को मीटिंग की, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, डेमो दिखाया, आपने उनका मोबाइल नंबर हमेशा लेना ही लेना है। आर यू विद मी? आर यू विद मी? ओके। तो जब भी आपने किसी को यहाँ पे डेमो दिखाया है, आपने उसका मोबाइल नंबर हमेशा दिया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी, मैं पिछली बार भी बात की थी कि जब भी आप किसी बड़े शोरूम में जाते हैं वो आपसे आपका मोबाइल नंबर लेते हैं, राइट? तो आपने मान लीजिए यहाँ पे एक मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में 10 लोग मौजूद हैं जिनको आपने डेमो दिखाया है, तो कितने लोग, अगर आपने डेमो अच्छे से दिखाया है तो 10 में से कितने लोग आपसे डेमो जो प्रोडक्ट है कीवा सैनिटरी नैपकिन, कितने लोग आपसे परचेज करेंगे? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अगर 10 लोगों को आप डेमो दिखाते हैं तो कितने लोग आपसे सैनिटरी नैपकिन परचेज करेंगे? हो सकता है 10 में से कोई भी नहीं, हो सकता है 10 में से 2 कर लें, हो सकता है 10 में से 8 कर लें, हो सकता है 10 में से 10 कर लें। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कोई भी, कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर 10 में से 2 लेडीज ने किया तो एक एक लेडी यहाँ पे 4-4, 5-5 पीस जो है वो सैनिटरी नैपकिन के ले जाती है। मतलब बहुत बार हमने पूरे के पूरे जो डब्बे हैं वो लेके जाते हुए देखा है कि पूरे के पूरे डब्बे जो हैं वो ले जाती हैं, अगर उनको अच्छी तरीके से दिखाया हो। जब उनके माइंड में ये चीज जाती है ना कि हम लोग अभी तक क्या चीज इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें ये चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो उनके माइंड के अंदर घर कर जाती है कि हमें ये चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? तो 2 भी लेके जाते हैं, 4 भी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर आपने कीवा का सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखाया है तो 10 में से 5 लेडीज, यानी कि 50%, कई बार 2 भी हो सकता है, कई बार 8 भी हो सकता है, कई बार 10 की 10 लेडीज भी ले जाती हैं, इसमें कोई ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने मान के चलते हैं कि 10 में से 5 सैनिटरी नैपकिन हमेशा बिकते ही बिकते हैं अगर आपने 10 लोगों को यहाँ पे जो डेमो है वो अच्छे तरीके से दिखाया है। आर यू विद मी? आर यू विद मी? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि अगर 10 लोगों को दिखाते हैं तो 5 सैनिटरी नैपकिन आपके सेल होंगे ही होंगे। ये एक एवरेज जो है ये इतनी आती है, इतनी हमारी यहाँ पे अच्छे तरीके से ये बन जाती है। राइट। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या है कि 10 लोगों को आपने सैनिटरी नैपकिन दिखाया तो 5 लोगों ने हमेशा वो सैनिटरी नैपकिन आपसे परचेज किया, राइट? तो जब आप उन्होंने आपसे परचेज किया तो आपने उन 10 लोगों का मोबाइल नंबर लेना कभी भी नहीं भूलना है। मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप इसी तरीके से मीटिंग करते रहते हैं, इसी तरीके से डेमो अगर आप दिखाते रहते हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, जिस दिन आपके पास 1000 लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठा हो गए, जिस दिन आपके पास 1000 लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठा हो गए, आपने किसी को छोड़ना नहीं है, राइट? कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने मीटिंग अरेंज की 10 लोगों की, आपके पास सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर है, राइट? आपने सिर्फ मेरे से कॉन्टेक्ट किया, आपने यहाँ पे आके कोई भी अटेंडेंस नहीं ली, कोई भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे नहीं लिया, तो मैं आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सीधी सी बात है, राइट? लेकिन जो 10 लोग हैं, हो सकता है उनमें से 2 या 3 लोग आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। कई बार क्या होता है, लेडीज आती हैं, कोई अपनी ननद को, कोई भाभी को, कोई साथ में किसी को भी लेके आ जाती है मीटिंग करने के लिए, अगर हम इस तरीके से डेमो की कर रहे हैं वहां पे। तो जब वहां पे वो लेके आती है, हो सकता है उस समय किसी के पास पैसे ना हो सकता है कोई लेडी दूसरे के सामने शर्म महसूस करती हो, उनको शाय फील होता हो वहां पे, राइट? तो वो ना तो उन्होंने आपसे पूछा ना आपने उनसे पूछा, क्योंकि आपके पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं तो जब आप बाद में आप उनसे मैसेज करते हैं या उनको कॉल करते हैं कि आपको डेमो कैसा लगा, आप लेना चाहेंगे, हो सकता है वो बाद में आपको ऑर्डर दे दे, राइट? तो लेकिन यहाँ पे अगर आपने मोबाइल नंबर लिया होगा तभी ये चीजें पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, मीटिंग खत्म, आपका यहाँ पे जो सारा प्लान है वो यहाँ पे आपका वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों 1000 लोगों को, जिस दिन आपके पास 1000 लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठा हो गए, राइट, तो यहाँ पे अब ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाते हैं,
व्हाट्सएप सभी के पास है, व्हाट्सएप सभी के पास है, राइट। तो व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाता है जिसमें कि 250 लोग आ जाते हैं, राइट। तो जिसमें कि 250 लोग आ जाते हैं। तो जब आप 250 लोगों को मैसेज करते हैं, क्योंकि 1000 लोगों को कॉल करना बहुत मुश्किल है, तो जब आप 250 लोगों को मैसेज करते हैं क्या आपको कीवा का सैनिटरी नैपकिन चाहिए, तो अगर आप 1000 लोगों को मैसेज करेंगे तो आपको कितने ऑर्डर आएंगे? 1 महीने का ही लाके चल दीजिए, 1 महीने का है। अगर आप 1000 लोगों को, हम मान के चल रहे थे 50%, यानी कि अगर आप 1000 लोगों को कॉल करेंगे तो आपको 500 सैनिटरी नैपकिन के ऑर्डर हमेशा आएंगे ही आएंगे, 500 के हमेशा आएंगे, क्योंकि ये 50% की प्रोबेबिलिटी है। अब एमआरपी क्या है, सैनिटरी नैपकिन का एमआरपी क्या है, प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सैनिटरी नैपकिन का एमआरपी क्या है? 160, बिल्कुल 160 रुपए, 160 रुपीज इसका एमआरपी है। बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो आपको कितने रुपए का पड़ रहा है ये? 80 रुपीज का। कितने रुपए का पड़ रहा है ये एक सैनिटरी नैपकिन? 80 रुपए का। और अगर आपने स्टॉक पॉइंट लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे और लेस होने वाला है। अगर सुपर स्टॉकिस्ट है तो 4% का मार्जिन आप वहां भी लगा के चल सकते हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से बात करके चलते हैं, राइट। 80 रुपए का आपको एक सैनिटरी नैपकिन पड़ रहा है, सिंपल सी चीज है। तो 80 रुपए का सैनिटरी नैपकिन पड़ रहा है, तो 500 सैनिटरी नैपकिन का ऑर्डर हर महीने आपको आ रहा है, यानी कि आपकी यहाँ पे सेविंग कितनी हो रही है? 80 रुपए की आपकी सेविंग कितनी हो रही है? मुझे एक चीज बताइए, आपकी सेविंग कितनी हो रही है सैनिटरी नैपकिन के पीछे? मुझे प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, चैट बॉक्स में, राइट। 80 रुपए की सेविंग हो रही है। तो अगर 500 लोग आपको यहाँ पे ऑर्डर देते हैं, चलो 500 लोग भी छोड़ दीजिए, 250 लोग, 250 लोग अगर आपको ऑर्डर देते हैं तो 250 इंटू अगर हम 80 यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना आंसर आता है? मेरा मैथ वीक है, आप बताइए। अगर 250 लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं हर महीना, और अगर 80 यहाँ पे लोग हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 20,000। 20,000 रुपए पर मंथ की आपकी सैलरी लग जाएगी, पर मंथ की, क्योंकि ये हर महीने की जरूरत है, ये नीड है हर महीने की, ये उन्होंने लेना ही लेना है। हर मंथ जो है मेंस्ट्रुअल टाइम पे वो इसको लेंगी ही लेंगी, अगर आपका जो डेमो है उनको पसंद आया हुआ होगा, राइट। अगर आपकी टीम में 10 लोग भी हैं और उनके पास भी अगर हजार लोगों के ग्रुप हैं, अगर आपकी टीम में 10,000 मोबाइल नंबर हैं, राइट, 10,000 मोबाइल नंबर, अब अगर आपके पास ही हो गए, मान लीजिए, चलो टीम को छोड़ो, आपके पास 10,000 लोगों के मोबाइल नंबर है, तो जब आप 10,000 लोगों को हर महीने मैसेज करेंगे कि आपको सैनिटरी नैपकिन चाहिए, तो आपको कितने लोगों के ऑर्डर आने वाले हैं? करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की जनसंख्या है। मुझे एक चीज बताइए, अगर 10,000 लोगों के मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद हैं तो आपको कितने लोगों के ऑर्डर कम से कम आने वाले हैं पर मंथ? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, आपके मैसेज कीजिए, मैं आपका मैसेज का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई बोल रहा है 5,000, 2,500, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2,500, तो 80 रुपए हमें एक सैनिटरी नैपकिन के ऊपर बच रहे हैं। 2,500 इंटू 80 करेंगे तो कितने रुपए का आपको मंथली जो सैलरी है वो आपकी लगने वाली है? मुझे एक चीज बताइए, 2 लाख रुपए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो, 2 लाख रुपए आपके ऊपर है, जितने मर्जी यहाँ पे मोबाइल नंबर इकट्ठा कर लीजिए। मुझे एक चीज बताइए, अगर डेमो दिखाएंगे तो सैनिटरी नैपकिन बिकेगा कि नहीं बिकेगा? सिंपल सी चीज है, अगर डेमो दिखाएंगे तो सैनिटरी नैपकिन बिकेगा कि नहीं बिकेगा? और अगर मोबाइल नंबर इकट्ठा करेंगे तो सैनिटरी नैपकिन बिकेगा कि नहीं बिकेगा? दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो सैनिटरी नैपकिन को बेचने से रोक सके, अगर आपने अपनी तरफ से जो काम किया है वो अच्छे तरीके से किया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही आसानी से ये जो चीजें हैं वो बिक सकती हैं। और लास्ट में क्योंकि मैं
हम बहुत जगह पे यहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो काम है वो किस तरीके से लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने तरीके से भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्या आज की डेट में नौकरियां मिल रही हैं, जॉब मिल रही हैं? कितने की जॉब मिल रही है? अगर कोई यहाँ पे बीए एमए ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो कितने की जॉब मिलती है? तो जॉब मिल रही है, कितने की जॉब मिलती है? अगर कोई लड़की रिसेप्शन पे भी बैठती है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है, तो उसको कितना सैलरी मिलता है? अगर कोई बीएससी नर्सिंग करती है तो उसको कितना सैलरी मिलता है? हार्डली 5,000 6,000। बीएससी नर्सिंग प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब, शिफ्टिंग जॉब 6,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 6,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर आप लीडर हैं, अगर आप लीडर है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है जॉब देने की। आप लोगों को जॉब दे सकते हैं, उनको टारगेट दे सकते हैं, आप चाहें तो उनको टारगेट दे सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 10 लेडीज को या 10 लड़कियों को अगर आपने जॉब दिया, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। अगर आपने 10 लड़के को जॉब दिया, मान लीजिए आप यूपी से हैं, यूपी में कितने गांव होंगे? हजारों की संख्या में गांव है, राइट। वेस्ट बंगाल में कितने गांव हैं? हजारों की संख्या में। एमपी में कितने गांव हैं? हजारों की संख्या में गांव है वहां पे। तो अगर आप यहाँ पे 10 लड़कियों को जॉब दे रहे हैं, आपने उनको टारगेट दिया है कि आज आपने डेली 10 सैनिटरी नैपकिन आपने सेल करने हैं। आपने डेली 10 सैनिटरी नैपकिन सेल करने हैं, राइट। 10 सैनिटरी नैपकिन आपने सेल किए, तो अगर वो एक अगर जो लड़की है जिनको आपने जॉब पे रखा है, राइट, तो अगर वो डेली के 10 सैनिटरी नैपकिन सेल करती है तो आपको कितने रुपए बचने वाले हैं? मुझे एक चीज बताइए। अगर एक लड़की 10 सैनिटरी नैपकिन डेली के सेल कर रही है तो आपको कितने पैसे जो है वो बचने वाले हैं? प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। 800 रुपए, 800 रुपए, राइट। 800 रुपए जो है वो डेली के आपको बचने वाले हैं। उस लड़की ने 1 महीना काम किया, 1 महीना काम किया, तो एक लड़की आपको कितने रुपए की सेल दे रही है? देखिए ये बिजनेस का तरीका है। अच्छा लगा आप अपना भी सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो आप खुद भी काम कर सकते हैं, आपके ऊपर। अगर एक लड़की पूरा महीना काम करती है तो वो आपको कितने रुपए का बिजनेस वहां पे दे रही है, राइट। 24-25 हजार जो भी फिगर है, 24,000 रुपए की सेल एक लड़की आपको दे रही है। ये सेल जो है ये कमाई है या पूरी प्रॉपर सेल है? मुझे प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितना निकल रहा है आपका? एक सैनिटरी नैपकिन पे अगर 10 पे खरीदे तो हमें 800 रुपए बच रहा था यहाँ पे, राइट। तो 24,000। अब मुझे एक चीज बताइए, उस लड़की को 24,000 रुपए में से आप कितनी सैलरी दोगे? अगर आपको कोई 24,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है तो आप उस लड़की को, जो वहां पे बच्चा काम कर रहा है, आप उसको कितनी सैलरी दोगे? आपके ऊपर है। इतनी सैलरी आज की डेट में मिलती है? इतनी सैलरी आज की डेट में किसी जॉब में ग्रेजुएट करके कहीं पे मिल रही है? मुझे एक चीज बताइएगा, दिल से बताइएगा, इतनी सैलरी किसी को मिल रही है? हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने 10 लड़कियां रखी हुई हैं, यहाँ पे 10 लड़कियां हैं, तो टोटल सेल आपकी कितनी होगी? 2,40,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट है अगर सिर्फ 10 लड़कियां आप रखते हैं। इन लड़कियों को आप जो गांव है वो डिवाइड कर सकते हैं, 5-5 10-10 गांव एरिया के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। मैंने लोगों को ये काम करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे कर सकते हैं, अच्छा ना लगे तो छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जो चीजें पॉसिबल है, पॉसिबल ये भी है, पॉसिबल ये भी है। यहाँ पे टारगेट बेस्ड जो जॉब है वो रहने वाली है। 10 का टारगेट दीजिए, 5 का टारगेट दीजिए। आपका पहला काम क्या है कि आपने इन 10 लड़कियों को डेमो करना सिखाना है। क्या सिखाना है इन 10 लड़कियों को? ऑप्शन बहुत सारे हैं, बिल्कुल। 10 लड़कियों को क्या सिखाना है आपने? डेमो करना सिखाना है। 10 रखिए, 5 रखिए, 2 रखिए, राइट, 20 रखिए, 50 रखिए। हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे हैं जो इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे जो काम है वो किस तरीके से करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा आज का मकसद आपके साथ यही था कि जो सैनिटरी नैपकिन है एक बहुत ही
वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसको कि निगलेक्ट किया जा रहा था, जिसके बारे में बहुत कम जो बातें वो की जा रही थी, लेकिन इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि अगर इस एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप फोकस कर ले, इसका मार्केट इतना बड़ा है जो आप संभाल नहीं पाएंगे। बहुत ही बड़ा मार्केट है सैनिटरी नैपकिन का। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। और जाते जाते बस मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या सैनिटरी नैपकिन के ऊपर काम करना आसान है या मुश्किल है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या सैनिटरी नैपकिन के ऊपर काम करना आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही आसान है। एक डेमो सीखा हुआ और एक डेमो सिखाया हुआ, अगर आपकी टीम में सभी लोग ये जो डेमो करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने बताया था कि आज की जो मीटिंग का जो टॉपिक था, प्रोडक्ट दैट कैन चेंज योर लाइफ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए। जो इसके डेमो का वीडियो है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा, एक प्रोफेशनल वे में जो डेमो किया हुआ है उसको 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वीडियो है ये फेसबुक के ऊपर पड़ी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको बताना नहीं आता है, आपको सब कुछ बताया हुआ है। इस फेसबुक के जो वीडियो के लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, और आशा करता हूं कि आपको आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा कि किस तरीके से जो बिजनेस है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि हमने आज कुछ लॉन्च भी करना था, राइट? और हम सैनिटरी नैपकिन में इतना ज्यादा आगे तक हो चुके हैं कि हम उस लॉन्चिंग को वहां पे भूल ही चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आपके जस्ट सिर्फ मुझे 1 मिनट आपका और चाहिए, और यहाँ पे आज हम एक जो लॉन्चिंग है वो भी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल जो प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं आप सबकी प्रेजेंस में। तो कुछ लोग जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, मतलब कि जो मीटिंग छोड़ के जा चुके हैं, राइट, तो मे बी उन्होंने शायद कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पे मिस कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का लॉन्चिंग है। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में लेडीज एंड जेंटलमैन हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। So ladies and gentlemen, Kiwa and Kaipo Industries, we are launching Kaipo Body Care Kit। तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए हमारे न्यू Kaipo Body Care Kit के बारे में, क्योंकि बहुत ही शानदार जो प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार जो किट है वो कीवा इंडस्ट्रीज आपके सामने यहाँ पे लेके आया है। बॉडी केयर किट, इसकी जो बिलिंग है 31 में, यानी कि कल सुबह 11 बजे इसकी जो बिलिंग है वो शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर 1 फेस वॉश, एक बॉडी लोशन, एक अनियन शैम्पू और एक अनियन ऑयल, यानी कि जो आपका हेयर ऑयल है। उसके अंदर ब्लैक सीड ऑयल हो गया, रोजमेरी ऑयल हो गया, स्वीट आलमंड ऑयल, आंवला, ब्रिंगराज, टी ट्री ऑयल और अनियन ऑयल, ये चीजें उसके अंदर मौजूद है। जो आपका अनियन शैम्पू है उसके अंदर करी लीफ एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, हरिताकी एक्सट्रैक्ट और अनियन ऑयल वो उसके अंदर मौजूद है। तीसरा जो बॉडी लोशन है उसके अंदर हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, पीच एक्सट्रैक्ट उसके अंदर मौजूद है। और जो फेस वॉश है उसके अंदर रेड जिनसेंग, सॉर्बिटॉल और जो फ्रेग्रेंस है वो उसके अंदर मौजूद है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार किट जो आपके सामने निकाला है, 2000 रुपए इसका एमआरपी रहने वाला है, बाय 1 गेट 1 फ्री है, यानी कि एक किट के साथ एक किट आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है। पैकेजिंग बहुत शानदार है, और जब आप इसको देखेंगे तो इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से कल से जो बिलिंग है इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। तो अपनी टीम के साथ मिलकर बैठ के बात कीजिए, अपने स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट के साथ उनके साथ बात कीजिए कि किस तरीके से जो ऑर्डर्स है वो आपने प्लेस करने हैं। दोस्तों इसी के साथ कीवा इंडस्ट्रीज ऑलवेज केयर फॉर यू। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, और आशा करते हैं कि आज का सेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। मैंने आपको बोला था इसको पढ़ना नहीं है, इसको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ अपने अंदर इसको उतरने दीजिए।
सेशन को, आसानी से इसको जानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके साथ जल्द ही मिलेंगे एक नए प्रोडक्ट के साथ, नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।